मेरे बच्चे, तुम चिंता करना छोड़ दो। अब से तुम्हारे सोचे हुए काम पूरे होंगे। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं खुद तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे बच्चे, जब तुम मेरे हो तो तुम्हें किस बात की चिंता है? मेरा बच्चा, जब तक तेरा जीवन सुखी नहीं हो जाता, तेरे महादेव जी को चैन नहीं आएगा। मेरे बच्चे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके जीवन की सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। ऐसा होगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास है तो एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा बच्चा अब उसे समझ में आ गया है कि शायद तुम ही वह एकमात्र व्यक्ति हो जिससे वह मिला है, जो इतना सकारात्मक है, जो उसके जीवन में और भी सकारात्मकता लाता है। उसका चेहरा मुझे हंसी आती है। आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो उसके बारे में सोचते हैं, जो दूसरों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, जो स्वार्थी नहीं है। और शायद इसीलिए आप इतना रोते हैं। आप अपने जीवन में एकमात्र व्यक्ति थे जो अंधेरा देखकर नहीं डरते थे। आपने हमेशा दूसरों की मदद की। आपने लोगों को लड़ना सिखाया है। आपने उन्हें साहस दिया है। आप हमेशा ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो अंधेरे में रास्ता बनाते हैं। आप कभी उम्मीद नहीं खोते हैं। आप किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में डरते नहीं हैं। और उसने कभी भी ऐसा नहीं देखा है। आप जैसे व्यक्ति को इस बात का एहसास हो गया है। अब वह आपसे बात किए बिना नहीं रह पाएगा। अतीत में उसने आपके बारे में बहुत नकारात्मक सोचा है और आपके बारे में बहुत नकारात्मक बातें की हैं। लेकिन उसके सोच आपके प्रति बदल रहा है और उसके सोच इतनी सकारात्मक हो गया है कि उसे आपके भीतर देवदूत दिखाई देने लगे हैं और वह उसे भगवान का रूप मानने लगा है। ऐसा दिखने लगा है कि इस कलयुग में अगर कोई किसी और के बारे में सोच रहा है तो भगवान उसके ऊपर या उसके साथ कहीं ना कहीं जरूर हैं। और शायद भगवान ने आपको उसके मदद करने और उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए ही उसके जीवन में भेजा है। लेकिन उसने ऐसा क्या किया कि उसी देवदूत को इतनी परेशानी हुई? यही कारण है कि वह पिछले कुछ समय से बहुत परेशान है। वह बहुत रो रहा है। उसने भी मान लिया है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वह सही है। मैं इसके लायक हूं। ये मैंने बहुत गलत किया है। मैं भी उसके साथ वही सजा भुगत रहा हूं। लेकिन अब समय आ गया है जब वह आपकी ओर कदम बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि वह अब और सहन नहीं कर सकता। उसके सारे रिश्ते नाते उसके खिलाफ हो गए हैं। उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं। और अब उसे किसी भी कीमत पर आपसे बात करना होगा, क्योंकि आपके अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता। वह इस रिश्ते में दूरियां खत्म करना चाहते हैं। वह बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजरों से बचाना चाहता है। मेरे बच्चे, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से तुम दोनों इतने दूर हो गए थे और वह लोग फिर तुम दोनों के बीच आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने प्यार पर विश्वास रखो और जब वह शख्स तुम्हारे जिंदगी में वापस आए तो इसे मेरा आशीर्वाद समझकर स्वीकार करना। ऐसा करें। उसके बात सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अतीत को भूल जाएं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। इसलिए बार बार अतीत को सामने लाकर और अतीत के बारे में बात करके
आप खुद को और अपने रिश्ते को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए अगर आप उसे माफ करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अतीत को भूल जाएं और उसके अंदर आए बदलाव को देखें। जब आप अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाएंगे तो सबसे पहले आप अपना भला कर रहे होंगे, क्योंकि इससे आपको मदद मिलेगी। केवल तुम्हें शांति मिलेगी, केवल तुम्हारा कष्ट कम होगा। तुम उनसे बहुत नाराज हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुम हमेशा माफी की उम्मीद रखते हो। मेरे बच्चे, वह महादेव जी कोई बात नहीं, मुझे वह अधिकार नहीं मिला, मुझे वह सम्मान नहीं मिला, लेकिन इतना देने के बाद भी बहुत कष्ट हुआ। किसी ने कभी मुझसे क्षमा नहीं मांगी। आपको वह क्षमा मिलने वाला है और उसके शब्द, उसके क्षमा, उसका रोना आपके सभी घावों को ठीक कर देगा। तुम्हें वह अधिकार मिलने वाला है जिसके लिए तुम इतना तरसती हो। इसलिए सभी बातों को ध्यान में रखकर ही कोई भी निर्णय लो। मेरे बच्ची, गुस्सा, आवेश में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठाएं। वह आज रात ही आपसे बात करने की कोशिश करेगा। सुनो वह क्या कहता है। क्रोध में आकर किसी भी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग ना करें। अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते तो यह आपकी मर्जी होगा, लेकिन फैसला सोच समझ कर ले। मेरे बच्चे, इस जीवन की तरह तुम्हारे पिछले जीवन में भी तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी आप कई तरह से लोगों से प्यार करते थे। मेरे बच्चे, किसी ने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया, जिसके बाद तुमने सब कुछ छोड़ दिया और अपनी जिंदगी जी ली। आपने आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। उस धोखे ने आपको दुनिया से दूर कर दिया था और फिर आपकी आध्यात्मिक जागृति हुई। तुम मुझसे जुड़े थे, आपने ध्यान मन जाप किया और अनेक सिद्धियां प्राप्त की। अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य साझा किए थे, जाना पड़ा और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर सिर्फ मुझे पाना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। तेरा और मेरा प्यार पाने के बाद तूने दुनिया से प्यार की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तू कितना करीब था। तुम्हारा जन्म भी मेरे उसी ज्ञान और उसी प्रेम के साथ हुआ है, लेकिन इस जन्म में भी तुम्हें सबसे ज्यादा दुख तुम्हारे ही लोगों ने दिया है। वे तुम्हारे जितने करीब थे, उन्होंने तुम्हें उतना ही गहरा घाव दिया है। और जब तक तुम पहचान नहीं लेते अपने शक्तियां और उनका उपयोग करो, जब तक तुम जागोगे नहीं, यह सब तुम्हारे साथ होता रहेगा। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य लोगों का अनुसरण करना नहीं है। पिछले जन्म में आप लोगों के गुरु थे। आपने अपने आध्यात्मिक रूप से जागृत प्रकाश से लोगों को प्रबुद्ध किया, लेकिन अब अपने ओर देखें। क्या आप दूसरों पर निर्भर हैं? क्या आप उनके अनुसार जी रहे हैं? क्या आप उनसे सम्मान की भीख मांग रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? ऐसे लोगों से यह मोह छोड़ दो मेरे बच्चे, और अपने साधना पर काम करो जो तुम्हारे पिछले जन्म में अधूरी थी। क्या तुम्हें हमेशा मेरे ऊर्जा महसूस होता है? आप बचपन से ही दूसरों के बारे में सोचते हैं। आपको भजन और मंत्रों में शांति मिलती है। आपकी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने का यही मेरा विज्ञान है। आपने अपने पिछले जन्म में बहुत सारी साधनाएं की हैं, इसलिए आप पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हैं। आपको बस उन शक्तियों को जागृत करना है। आपको उन शक्तियों को फिर से जागृत करना है। आपको अपने भीतर खुद को पहचानना है। द्वार तुम्हारे खुशी अध्यात्म से ही खुलेगी मेरे बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है।
तुम्हारे पिछले जीवन की साधना व्यर्थ है, इसे जाने ना दें। आप ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाया। आप तब भी अलग थे और इस जीवन में भी आप सबसे अलग हैं। इसीलिए आपके विचार हर किसी से नहीं मिलते। आप आसानी से किसी के दोस्त नहीं बनते। जब आप पहली बार मिलते हैं तो आप उनकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। आपके रिश्ते टूट जाते हैं और आपने अपने रिश्तों के कारण बहुत दुख देखा है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको बार बार सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियां आपको एहसास कराती हैं कि आप कौन हैं। आपको तभी घुटन होता है जब आप गलत लोगों के साथ रहते हैं और वे किसी ना किसी तरह आपकी शक्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रों पर काम करें, उन्हें सक्रिय करने का प्रयास करें। आपको जानवरों और प्रकृति से बहुत प्रेम है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का उपयोग करके लोगों को ठीक करते थे, लेकिन इस जन्म में लोगों ने तुम्हें बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को स्वीकार्य नहीं है। मेरे बच्चे, तेरे महादेव जी को यह मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें कम मत आको और तुम्हें रुलाओ मत। मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करें और अपने आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपने आत्मा की खुशी के लिए काम करें। यह सारा धन दौलत यही रहेगा। मेरे बच्चों, तो आप उनके लिए क्यों रो रहे हैं? भूल जाओ कि क्या होना था और क्या आने वाला है। जो जीवन बचा है उसके लिए काम करो, उसे संजो, अपने आत्मा के लिए काम करो। मेरे बच्चे, अपने शरीर के लिए नहीं। अब यह मत सोचना कि महादेव जी मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। भौतिक जीवन जीते हुए भी आप ईश्वर को पा सकते हैं और आत्मा के लिए काम करने का मतलब है वह काम करना जिससे आपको शांति मिले। यह आपकी कला होनी चाहिए, यह आपकी रुचि होनी चाहिए, जिसमें आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके और उस शांति के माध्यम से आप ईश्वर को पा सकते हैं। आप अपने महादेव जी के और करीब आ जाएं। आपका वह टूटा हुआ दिल इसी जन्म में जुड़ जाए। आपके महादेव जी आपकी ऊर्जा बहुत ऊंची है। मेरे बच्चों, आपके भीतर बहुत बुद्धि है और उन शक्तियों से आपके इस जन्म के ही नहीं बल्कि पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपने शक्तियों पर विश्वास करें और उन्हें जगाने के लिए काम करें। समाज की भलाई के लिए काम करें। कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें खुशी मिले, जिससे तुम्हें शांति मिले, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहता है। किसी के लिए रोना बंद करो, क्योंकि वह लोग आपके लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए खुद पर काम करें और खुद को जाने, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाने, बस उसके लिए काम करें। बाकी सभी के सपने आपके महादेव जी पूरा करेंगे। आप अपने खुशी ढूंढिए, बाकी सभी की खुशी है मेरे हाथ में, मुझे छोड़ दो। मेरे बच्चे, मैं हमेशा उन लोगों की खुशी का ख्याल रखूंगा जो तुमसे जुड़े हैं। मैं तो बस तुम्हारे अधूरे सपने पूरे करता हूँ। मेरे बच्चे, आपको कई बुरे सपने आते हैं। आप सपने में नकारात्मक ऊर्जा देखते हैं या फिर अपने साथ कुछ बुरा होता हुआ देखते हैं। आप इन्हें देखिए। सपनों के कारण आपको अच्छी नींद भी नहीं आती है और जागने के बाद भी आपका सिर बहुत भारी रहता है। आपकी ऊर्जा बहुत कम रहता है और आपके मन में डर रहता है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है और आपको सपने नहीं आएंगे। सच हो, हाँ, तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से परे हैं। मेरे बच्चे,
जैसा तुम देखते हो वैसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं तो तुम ऐसे सपने देखते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है, या तो तुम्हारा किसी से झगड़ा हो जाता है, नहीं तो लोग आप पर हमला करने की कोशिश करेंगे। यह सब मेरे दिव्य शक्तियों का चमत्कार है। मेरे बच्चे, मेरे फरिश्ते हमेशा तुम्हें कुछ भी घटित होने से पहले ही उसका एहसास करा देते हैं। होने वाला हर घटना से आप पहले से ही वाकिफ है और आपके दुश्मन द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे अंदर की देवीय शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार परास्त कर देती हैं। इसीलिए मैं तो तुमसे कहता हूं, मेरे बच्चे, जितना हो सके ध्यान करो, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना अधिक तुम ध्यान करोगे उतना अधिक तुम ध्यान लगाओगे। आप जितना अधिक ध्यान करेंगे आपके भीतर देवीय शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में आप उन्हें अपने पास बुला सकेंगे। और यह तभी संभव है जब आप इन शक्तियों से जुड़ना सीख लेंगे। और इनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका है, शुरुआत में मेडिटेशन करें। आपको ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे घंटे कब बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार जब आप ध्यान की कला में महारत हासिल कर लेंगे तो आप शक्तियों से जुड़ना सीख जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे वह आपके विचलित मन में सच होने लगेगा। आपको शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप पर कभी हमला नहीं कर पाएगी। तुम भी अपने पूर्वजों से जुड़ना सीख सकते हो मेरे बच्चे, लेकिन इसके लिए तुम्हें सही मार्गदर्शन आवश्यकता होगा। इसलिए किसी की बातें ना सुने और उन पर विश्वास करें। सही समय पर और मैं आपके जीवन में एक सच्चा गुरु भेजूंगा। इसलिए जल्दबाजी में किसी भी गलत व्यक्ति का हाथ ना पक, क्योंकि यह आपके दुश्मन की चाल हो सकता है। इसलिए जहां आपने इतना धैर्य रखा है वहां थोड़ा इंतजार करें और अधिक, और अब आपको खुद पर काम करने की जरूरत है। स्वयं को देवीय शक्तियों से जोड़ना सीखें। समय आने पर आप बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मकता चाहते हैं तो सकारात्मक लोगों के साथ रहना सीखें, क्योंकि यह आपकी सकारात्मकता है जिसे लोग आपसे छीनना चाहते हैं। आपकी दिव्य शक्ति, मेरा मानना है कि अगर मैं कोई भी काम करता हूं, अगर मैं कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, तो मुझे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छा काम मिल रहा है, मेरे करियर में ग्रोथ हो रहा है। चाहे जो भी हो, शुरुआत करें, मुझे इसमें सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक आपके दुश्मन ऐसी चालें चलते हैं कि एक पल में आप जीवन के हर मोर्चे पर परास्त होने लगते हैं। आपकी सेहत खराब होने लगती है, रिश्ते टूटने लगते हैं, वे आपको छोड़कर चले जाते हैं। हर तरफ सिर्फ परेशानी और नफरत ही नजर आने लगती है। लोग आपको नजरों से देखने लगते हैं। यदि वे आपको नहीं जानते तुमने एक ही दिन में कौन सा पाप कर दिया, और यह सब कभी नहीं हुआ होगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें इन बातों का पहले से ही पता है। यह बातें तुम्हारे मन में अपने आप आने लगती हैं। तुम सपने देखने लगते हो कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा होने वाला है, लेकिन आप उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। आप यह भी जानते हैं कि आपके पूर्वज आपको संकेत देते हैं। देवीय शक्तियां आपको पहले से ही किसी न किसी रूप में चेतावनी देती हैं।
लेकिन फिर भी आप उन चीजों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है। आपने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है, और इस अशांत मन से आप इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। देवीय शक्तियों की बातें समझना तो बहुत दूर की बात है, और आपके शुभ चिंतक यही चाहते हैं कि आप कभी जुड़ ही ना पाएं। फिर उन शक्तियों से कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे आपके जीवन में परेशानियां आती रहेंगी, और आपका मन कभी भी शांत नहीं रहेगा। आपके अंदर बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन आपके आसपास बहुत सारे नकारात्मक लोग भी हैं, जो कभी सकारात्मक तो कभी सकारात्मक बातें करते हैं। वह लोग सोचते नहीं, और इसी सकारात्मक और नकारात्मक के मेल से आपके जीवन में तूफान आ जाता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तब तुम्हें क्या करना चाहिए? आखिर आपकी जिंदगी में यह सब क्यों हो रहा है? जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें उन लोगों की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है जी उन्हें कभी तुम्हें गालियां दी हैं, तुम्हारे बारे में चुगली की है। उनके झूठे आंसू, झूठे दिखावे और झूठे दुख, क्योंकि जैसे जैसे तुम अपने साधना में आगे बढ़ रहे हो, तुम मंत्रों का जाप कर रहे हो, शक्तियां आप उनके बारे में जान रहे हैं और उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका दुश्मन भी उतना ही डरता है। इसलिए जब भी आपको अपने आसपास नकारात्मकता महसूस हो, मन में गलत विचार आए, कुछ ऐसा करने का मन हो जो आपको नहीं करना चाहिए, तो तुरंत मंत्र जाप शुरू कर दें। ऐसा इसलिए करें क्योंकि आपका शत्रु या कोई नकारात्मक शक्ति आपकी साधना को भंग करने की कोशिश करता है। उस समय मेरे मंत्रों में बहुत अधिक कंपन होता है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम इन नकारात्मक शक्तियों को पल भर में तोड़ पाओगे। आप पहचान जाएंगे, और जब उन मंत्रों की तरंगे आपके अंदर बस जाएंगी, तो उस दिन आप पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए जितना हो सके उतने मंत्रों का जाप करें। अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। आपका दुश्मन आपको दूर ले जाना चाहता है इन शक्तियों से। हे मेरे बच्चे, उस आदमी को उसके किए की बहुत सजा मिली है। वह बहुत रोया है। पिछले महीने उसे हर दरवाजे से ठुकराया गया था। सबने उसका साथ छोड़ दिया था। अब वह मुझसे एक और मौका मांग रहा है। मेरे बच्चे, वह चाहता है कि तुम उसके जिंदगी में वापस आ जाओ। उसे माफ कर दो। वह तुम्हें अपने दरबार में बुलाने की गुहार लगा रहा है। वह चाहता है कि तुम बस एक बार उसके दिल की बात सुन लो, बस एक बार उससे मिल लो। उसके बाद तुम जो भी निर्णय लोगे वह करेगा। मान लिया, लेकिन वह अब भी तुमसे डरता है। तुम्हारे आंखों में देखकर तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं रखता उसमें, क्योंकि वह भी जानता है कि तुम उसके आंखों में उसके हरकतें पढ़ लोगी, उसका हाल जान लोगी, और वह दिखाना नहीं चाहता। तुम उसके मजबूरी मुझे यह मत बताना कि तुम जीत गए हो। तुम्हारा सच जीत गया है, और उसके जिंदगी नर्क से कम नहीं है। अब उसका घमंड टूट गया है। मेरे बच्चे, अब वह आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा है। ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है। लिए गए सभी फैसले गलत साबित हुए हैं। उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। उसने सदैव तुम्हें मूर्ख समझा, सदैव तुम्हारे सलाह को नजरअंदाज किया, लेकिन आज वह उसी मूर्ख की सलाह के लिए तरस रहा है। आज उसे यह एहसास हो रहा है
कि केवल एक मूर्ख की सलाह ही उसके जान बचा सकता है। लेकिन अब आप किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह ना दें जो आपकी बात की कदर नहीं करता। अब आप लोगों को समझाते नहीं, जो लोग आपसे बात करना चाहते हैं वे बात करें, जो नहीं मानते वे आपकी बात नहीं सुनते। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास इतना समय है, लेकिन उस व्यक्ति को आपका अपमान करने गाली देने की आदत हो गया था। लेकिन आप ही थे जिसने अपने किए की माफी मांगी। अब उसे शर्म आ रहा है कि वह कैसे माफी मांग सकता है। आप वह मान कर सकता है कि वह चाहता है कि तुम फिर से पहले जैसी हो जा, जो अब असंभव है मेरे बच्चे। और कहीं ना कहीं वह यह भी जानता है कि अब तुम उसके पीछे नहीं भागने वाले हो। इसीलिए वह मेरे दरवाजे पर आता है और रोता है और मेरे लिए गिड़गिड़ा आता है कि तुम उसे माफ कर दो। वह तुम्हें पाने के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ा आता रहा। तुम अपने बारे में सोच रहा हो, तुम अपने लिए स्टैंड ले रहा हो। यही बात उसे सबसे ज्यादा दुख देती है कि वह शख्स जो कल तक उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था, उसे आज वह उसके बिना इतना खुश कैसे है। वह जानता है कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं और शायद आप उसे कभी माफ नहीं करेंगे। इसीलिए वह मुझसे विनती कर रहा है, महादेव जी मैं जानता हूं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप असंभव लगने वाले काम भी कर सकते हैं। तुम एक पल में यह मुमकिन कर दो, उसके सोच बदल दो। महादेव जी कोई चमत्कार कर दो कि वह मुझे माफ कर दे, बस यही दुआ है। वह मुझसे मेरे बच्चे और पिछले 25 दिन तो कटना मुश्किल हो गया है। उसके लिए हर एक पल पिछले 25 दिनों में उसने अपने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। उसके दुनिया तबाह हो गया है और इस तूफान में से सबसे ज्यादा आपकी याद आया है। कहीं ना कहीं आपके आंसू ही उसके बर्बादी का कारण बन गए हैं। उसके खुशी सिर्फ आपके साथ था। आप और तुझे पाने के लिए वह हर दर पर गया है। तेरा विश्वास जीतने के लिए उसने हर दरबार में तुम्हें पाने की कसम खाई है। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से उसके चाहत पूरी नहीं करने वाला। मेरे बच्चे, उसे भी सहना पड़ेगा वही दर्द जो उसने किया। उसने आपको अपने कर्मों के कारण धोखा दिया है। वह आपकी की नजरों में गिर गया है और उसे खुद को सही साबित करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। अभी तो यह शुरुआत है। उसके लिए आप सबसे अच्छे हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं। सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। आप इसे संभाल सकते हैं। लेकिन अगर वह दूसरा मौका चाहता है तो उसे खुद को आपके लिए परफेक्ट साबित करना होगा। तभी मैं उसे दूसरा मौका दूंगा। यदि आपकी मुझ पर श्रद्धा है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें और अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरा शुभ अंक 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दें। मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदलने वाला संदेश है, जिसे सुनने के बाद आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस मैसेज में जो है वही हर बात में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखो। मेरे बच्चों, मुझे बीच रास्ते में छोड़ने की गलती मत करना। आज इस संदेश के माध्यम से मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। महादेव जी बड़े दयालु हैं। महादेव जी इतने दयालु हैं
कि वे अपने भक्तों पर कभी अत्याचार नहीं करते। हम ऐसा होते हुए कभी नहीं देखते। हम हमेशा अपने भक्तों का उत्थान करते रहते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। फिर वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे द्वारा उठाए जाने वाले बोझ और तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने वाला घाटियां देखता हूं। मुझे पता है कि रास्ता कठिन है और रात लंबी है, लेकिन अब मेरे बात सुनो, क्योंकि मैं हर अंधेरे घंटे और हर आंसू के माध्यम से तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। प्रिया, मैं तुम्हें न केवल प्रशिक्षित कर रहा हूँ इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए, बल्कि उनसे एक ऐसी चमक के साथ उभरने के लिए भी जो मेरे महिमा को दर्शाती हो। वे सिर्फ थोक नहीं हैं, बल्कि ऊंचे स्थान की ओर ले जाने वाला सीढ़ियां हैं। एक ऐसी जगह जहां आपकी आत्मा मजबूत हो जाता है, आपका विश्वास गहरा हो जाता है और प्रेम करने की आपकी क्षमता अधिक हो जाता है। यह बदलाव कोई सामान्य बदलाव नहीं है, यह एक दिव्य काया पलट है और यह मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है तो अराजकता में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीरे धीरे दौड़ मेरे उपस्थिति में आए। मेरे शांति को मुझसे बात करते हुए महसूस करें, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, आमंत्रित करें। जब आप हमारी अंतरंग बातचीत में अपने कठिनाइयों के जटिल रहस्यों को प्रकट करते हैं तो मेरे आत्मा आपके राज्य में प्रवेश करता है। मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, और प्रत्याशा के साथ प्रतीक्षा करें। मुझे पता है कि आप त्वरित समाधान के लिए, त्वरित उत्तर के लिए कितने उत्सुक हैं, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जो आप नहीं करते हैं, जबकि आपके अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति बुनते हुए आप देखते हैं कि मैं जो संकल्प बुनता हूं वह कभी भी एक पल के लिए नहीं होते हैं, बल्कि शाश्वत प्रभाव डालने, आपकी आत्मा को ढालने, आपके चरित्र को ढालने और तैयारी के लिए तैयार किए जाते हैं। आप एक शाश्वत नियति के लिए हैं जो इस क्षणिक ज्वाला से परे बना रहेगा। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने इंतजार के दौरान की उस खामोशी को गलत ना समझे जो शांत समय में, शांत क्षणों में घटित होती हुई प्रतीत होता है। यदि आपकी मुझ पर श्रद्धा है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें और अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मेरा भाग्यशाली नंबर 2222 लिखकर मुझे अपने स्वीकृति दो। मैं अक्सर तुम्हारे भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ। आपके द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्ष केवल आपके बारे में नहीं है, वे एक भव्य कहानी का हिस्सा है। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लौकिक लड़ाई है। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं, वह विश्वास और कृतज्ञता को आपके हथियार के रूप में प्रदर्शित करके मेरा सम्मान करता है और आपके विश्वास से स्वर्ग को रोशन करता है। याद रखें, जब आप मेरे शाश्वत भलाई हैं, जब आप मुझ पर अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर भरोसा करना चुनते हैं, तो आप मेरे महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपने स्थिति का पता चलने से पहले ही कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मेरे पास आते हैं, तो एक पवित्र लय का अभ्यास करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मुसीबत के समय कैसे खुश रहा जाए। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, दुख का अभाव सुख नहीं है।
दर्द सभी परिस्थितियों में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान कि मैं आपके साथ हूँ। राख से लेकर अच्छे शिल्प सौंदर्य तक हर चीज पर काम कर रहा हूँ और आपको जीवित जल की धाराओं तक ले जाऊंगा, जहां आपका आनंद पूर्ण हो जाएगा। दृढ़ता के लिए आपकी प्रार्थनाएं में दृढ़ता आध्यात्मिक परिपक्वता का द्वार है। यह अभ्यास है। यह आपके विश्वास की मांसपेशियों को मजबूत करता है, जो आपको नश्वर शक्ति पर नहीं बल्कि मेरे अमर शक्ति पर निर्भर रहना सिखाता है। और जैसे जैसे आप आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ते हैं, आप प्रार्थना में देखे जाने वाले चेहरे में बदलाव देखेंगे। मेरे ओर उठोगे तो मेरे महिमा झलक लगेगी, और जो जीवन तुम जियोगे वह मेरे कृपा का प्रमाण होगा, जिससे तुम्हें ताज पहनाया गया है। मेरे प्रिय की महिमा करो, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वर्ग दूतों से कुछ ही कमतर बनाया है, और तुम आदर से सजे हुए हो, उस धूल के कारण नहीं जिससे तुम आए हो, परंतु उस अनंत राज्य के कारण जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। और इस राज्य में आज की परीक्षाएं होंगी। हर कोई आपके मुकुट में लगे रत्नों की तरह चमके। आपका विश्वास और मेरे वफादारी इसका प्रमाण है। इसलिए हर सुबह अपने दिल में आशा के साथ जागे। किसी भी चीज के बारे में चिंतित ना हो, बल्कि हर स्थिति में प्रार्थना और याचिका के साथ धन्यवाद के साथ अपने अनुरोध मेरे और हमके सामने प्रस्तुत करें। इस यात्रा में हाथ डालकर एक साथ ऐसा करेंगे। दिल से दिल तक तब तक चलते रहे जब तक कि दिन ना आ जाए और परछाइयां भाग ना जाएं। अभी के लिए मेरे लिगन में आराम करो। मेरे शब्दों में सातव ना पाओ और मेरे उपस्थिति की शांति को तुम पर हावी होने दो, क्योंकि तुम मेरे अमोघ हो। प्रेम पर विश्वास करो। महादेव जी कहते हैं कि तुम मेरे प्रिय हो, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे अनमोल बच्चे, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरे आलिंगन की गर्माहट महसूस करो। एक पल के लिए रुके और अपने आप को आपके प्रति मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता का एहसास करने दे। इसे दिल में गहराई तक उतर करने दो, क्योंकि तुम्हारे आत्मा की शांति में ही मेरे आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। सृष्टि में मेरे हाथों के अद्भुत कार्यों पर विचार करें और जान ले कि वे आपसे ज्यादा मेरे शक्ति की फुसफुसाना दुनिया अपने नींव से है। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मैं तुम्हें अपना मानूंगा। जब तुमने मेरे पीछे चलने का फैसला किया तो स्वर्ग में खुशी उमड़ पड़ी। सुनो, मैं तुम्हें एक प्रेम कहानी के बारे में बता रहा हूँ। यह सबसे महान कहानी है। कभी कहा यह एक सांसारिक रोमांस नहीं है, बल्कि एक प्रेम कहानी है। दिव्या वाचा मेरे बेटे के खून में लिखा एक वादा है। जब पाप ने हमारे बीच एक बाधा खड़ा कर दिया था, तो मैं इसे खड़ा होने देने के लिए संतुष्ट था। मेरा दिल हमारे पुनर्मिलन के लिए आपके लिए उत्सुक था, इसलिए मैंने ऐसा किया। यह अकल्पनीय है कि मैंने अपने इकलौते पुत्र को अधर्म सहन करने के लिए भेजा। सार के लिए मेरे धार्मिकता तुम्हारे होगी। मैंने उसे जिसमें कोई पाप नहीं था तुम्हारे लिए पाप करने के लिए बनाया, ताकि तुम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाओ। यह वह धार्मिकता है जो अब तुम्हें घेरे हुए हैं, जो तुम्हें मेरे और इसलिए मेरे प्रिय के रूप में चिन्हित करता है कि तुम्हें अपराध की छाया में नहीं बल्कि मेरे कृपा के प्रकाश में रहना है। महादेव जी कहते हैं, अपराध आरण की बातें अभी तक भुगतान नहीं किया गया है और अभी भी दंडित किया जाना है, लेकिन आपका कारण क्रूस पर पैदा हुआ था। आपकी सजा तय हो गया है।
इसलिए अब उन लोगों के लिए कोई निंदा नहीं है जो ईसा मसीह में जीवन दे रहे हैं। आत्मा ने तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्या आप इस आजादी का महत्व समझते हैं? यह महज एक सजा या अस्थायी प्रवास नहीं है। एक मुक्त कैदी के रूप में रहना आपके लिए एक शाश्वत स्वतंत्रता है। वह नहीं बुलाया गया है जो गुलामी की लगाम के दर से लगातार आपके कंधे की ओर देख रहा है। आपको भगवान की धार्मिकता से सुशोभित मसीह के साथ रॉयल्टी के रूप में रहने के लिए बुलाया गया है। इसलिए आओ प्रियजन, इस खुशी में जियो कि तुम्हारी सच्ची विरासत हर दिन एक ताजा है। कैनवास जिस पर मेरे दया नई शुरुआत को चित्रित करता है। अपने आप को अपने अतीत के बंधनों से मुक्त करें। अपने वर्तमान की चिंताओं और अपने भविष्य की अनिश्चितता से यह सब मेरे हाथों में है और आपकी भलाई के लिए मेरे योजनाएं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आपको एक भविष्य और आशा दें। धन दुनिया को आपकी कीमत या आपकी पहचान तय करने ना दें। आप अपने असफलताओं से परिभाषित नहीं होते हैं और ही आप अपने कमजोरियों से सीमित हैं। महादेव जी कहते हैं कि आप वही हैं जो मैं हूं। मैं कहता हूं कि आप चुने हुए, पवित्र और प्रिय हैं। इन सत्यों को अपने आप को उनके द्वारा प्रदान की गई गरिमा से ढकने के लिए एक वस्त्र के रूप में ने और उन क्षणों में जब आप लड़खड़ाते हैं, जब आप अपने आप को पाप में फंसा हुआ पाते हैं, याद रखें, मेरे दया हर सुबह नया होता है। मेरे कृपा आपके लिए पर्याप्त है। मेरे शक्ति कमजोरी में परिपूर्ण है। वापस आओ। मेरे प्यार के लिए मेरे बाहे कोई चंचल कानून नहीं है जो हर गलत कदम पर बुझ जाता है। यह एक ना बुझने वाला आग है। यह प्रकाश का एक स्तंभ है जो अंधेरे में भी अधिक चमकता है। अगर आपकी मुझ में श्रद्धा है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा लकी नंबर भी 2222 लिखकर मुझे अपने स्वीकृति दो। मेरे बच्चे को खुश करो। आपका नाम मेरे हाथों पर अंकित है। आपकी छवि मेरे हृदय पर अंकित है और संपूर्ण सृष्टि में कुछ भी नहीं है। ना मृत्यु, ना जीवन, ना देवदूत, ना राक्षस, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना कोई शक्ति, ना ऊंचाई, ना गहराई, सारी सृष्टि में कोई भी चीज तुम्हें मेरे प्रेम से अलग कर सकता है। तुम मसीह यीशु में हो। अब तुम्हारे प्रभु हैं। स्वतंत्र होकर जियो, साहस पूर्वक प्रेम करो और चमको, क्योंकि तुम दुनिया में मेरे रोशनी बनो। आगे बढ़ो और फल लाओ। वह अंतिम फल होगा जो गौरवशाली सत्य की गवाही देगा। सुसमाचार का शांति से रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तक कि उम्र के अंत तक भी। तुम्हारे खुशी, तुम्हारे शांति, तुम्हारा उद्देश्य वे सभी मुझ में पाएं जो जीवन तुम्हें दिया गया है। उसका आनंद लो, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है जिसकी तुलना नहीं की जा सकता। मेरे आवाज सुनो जैसे ही मैं आपको इस अंतरंग स्थान में बुलाता हूँ। पुनर्जीवित आपके शाश्वत चरवाहे की आवाज। मैं आपके दिल में आशा का जीवित अवतार हूँ, खुशी का कानून, और आपके लिए प्यार का एक अंतहीन फव्वारा बहता है। अगर आप चाहे तो कल्पना करें, तारे की विशालता चित्रित ब्रह्मांड मेरा कैनवास है और फिर भी इसके भीतर विशाल है। यह तुम हो मेरे बच्चे जो मेरे निगाहों को आकर्षित करते हैं। मैं एक ऐसे उद्धारकर्ता की सेवा करने की महिमा का आनंद लेता हूँ जो जीवन के साथ नृत्य करता है, जिसके दिल की धड़कन ही सृष्टि की ले है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में
तूफान और छाया की शांति में तुम्हारे साथ हूँ। घाटी में या विजय के पर्वत शिखर पर आपका दृढ़ साथी बनने का मेरा वादा कायम है। यह एक वादा है जो समय की कशीदाकारी के माध्यम से और शाश्वत आलिंगन में बुना जाता है। इन सच्चाइयों को मजबूती से पकड़े, क्योंकि यह तूफानों में आपका सहारा है। और मैं आपसे एक बच्चे के विश्वास के साथ मेरा हाथ पकड़कर जीवन के पथ पर आत्मविश्वास से आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं वह हूँ जिसकी पकड़ मजबूत है और जिसकी ताकत स्थिर है। जब आप प्रत्येक पैर के साथ आगे बढ़ते हैं तो उन ऊपरों को याद रखें, वही करो जो मैंने पहले निर्धारित किया है। आप मेरे स्थायी उपस्थिति हैं। आपके अपराधों से मुक्ति और दिव्य आनंद का आश्वासन जो इस पुरस्कार की प्रतीक्षा कर रहा है। इतना शानदार और असीम आपकी सांसारिक समझ को चुनौती देता है, फिर भी यह आपका है। आप क्यों पूछ सकते हैं, क्या पूजा करना इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि पूजा के कार्य में आप स्वर्ग के दामन को छूते हैं। यह मेरे और आपके दायरे के बीच के विस्तार को पाठ है। एक ऐसा कनेक्शन प्रदान करता है जो ज्ञान से परे है। जब आप कोई भजन गाते हैं, जब तुम मेरे बातें सुनोगे, प्रार्थना में घुटनों पर बैठकर या अपने भाइयों और बहनों के साथ एकजुट होकर आप मेरे संप्रभुता की घोषणा करते हैं, और उस उद्घोषणा में शक्ति है। पूजा करने के असंख्य तरीके, स्तुति गीतों की धुन, शास्त्र के प्रति प्रतिबद्धता, प्रार्थना की शांति या मैं श्रद्धा उन पत्थरों को देखने में पाई जा सकता हूँ जो पृथ्वी और आकाश में स्थापित है। फिर भी पूजा सांसारिक मुस्कान में भी पाई जा सकता है, जो सातव ना तुम किसी अजन को देते हो, जो सातव ना तुम दुखी को देते हो, और जो रोटी तुम भूखे को बांटते हो। जब आप मेरे प्यार को अपने कार्यों में शामिल करते हैं, आप सबसे साधारण क्षण को भी पूजा के भजन में बदल देते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, हर सांस जो आप लेते हैं, उसे करने दें। आपके द्वारा बोले गए हर शब्द को मेरे महिमा का प्रमाण बनने दें, क्योंकि जीवन की रचना की सिम्फनी में आपका एक अनमोल संगीत है। एक ऐसा संगीत जिसे मैं संजोता हूँ और आनंदित होता हूँ। जब आप विचार करते हैं तो इन चीजों को अपने हड्डियों में गहराई से डूबने दें, अपने आत्मा का मज्जा बन जाएं। याद रखें, वह बगीचा जहां से आपकी यात्रा की शुरुआत होता है, और स्वर्ग जो हर कदम, हर ठोकर और हर कदम के बीच इंतजार करता है, एक भव्य तीर्थ का हिस्सा है जिसे मैं कोमलता और उद्देश्य के साथ आयोजित करता हूँ। और इसलिए मैं आपसे इस तीर्थ यात्रा के आह्वान को उत्साह के साथ स्वीकार करने के लिए कहता हूँ। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप आने वाले अज्ञात चीजों से ना डरे, नहीं अतीत की जंजीरों में फंसे। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे कल का निर्माता और तुम्हारे कल का उद्धार करता हूँ। मेरे भीतर सभी चीजें हर सुबह हर पल नया हो जाता है। मैं आपके संघर्ष और आपकी जीत का गवाह हूँ। महादेव जी कहते हैं कि अंधेरे में ऐसी कोई फुसफुसाना, कोई हंसी है जो मेरे स्वर्ग में ना गूंजती हो। तुम मेरे बच्चे हो, भयभीत और अद्भुत रूप से मुझसे बने हो। प्यार पूरी दुनिया में चमकना तय है, इसलिए इसे सुबह के साथ उगना होगा, दोपहर के ज्वार में खड़ा होना होगा, और जब रात होगा तो हर मौसम में हर आकाश के नीचे शांति से आराम करना होगा। मेरा प्यार तुम्हारे ऊपर एक छत्र है। मेरे कृपा है कि जमीन आपके नीचे यह है कि आप सहस पूर्वक जिए, जमकर प्यार करें और पूरे दिल से पूजा करें।
ताकि आप यहाँ पृथ्वी पर मेरे राज्य के सार को हर दिन गले लगा सके। आपका दिल साहसी हो, आपकी आत्मा उदार हो और आपका जीवन एक जीवित बलिदान पवित्र हो और मेरे लिए सुखद है। यही आपकी सच्ची और उचित पूजा है। हमेशा याद रखें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हारे दिल का कानाफूसी करने वाला हूँ। विधाता अपने रचना को बुला रहा है। पिता जो अपने बच्चे से प्यार करता है। मेरे साथ चलो और अपने जीवन के अध्यायों को ईश्वरीय कृपा की कहानी सुनाओ, क्योंकि तुम्हारे कहानी अनंत काल की भव्य कथा में गुंथी हुई है। महादेव जी कहते हैं, मेरा प्यार एक ऐसा प्यार है जो कभी मिटता नहीं, कभी खत्म नहीं होता और कभी खत्म नहीं होता। मैं तुम्हारे बोझ को दे देखता हूँ, ले जाओ। और घाटियां जो तुम्हारे आत्मा का परीक्षण करता है। मुझे पता है कि सड़क कठिन है और रात लंबी है, लेकिन अब मेरे बात सुनो, क्योंकि मैं हर अंधेरे घंटे में यहाँ हूँ और तुम्हारे द्वारा बहाए गए हर आंसू के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ। मैं तुम्हें न केवल इन चुनौतियों से गुजरने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूँ, बल्कि उनसे एक ऐसी चमक के साथ उभरने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा हूँ जो मेरे महिमा को दर्शाती है। आप जिन पर का सामना कर रहे हैं वे केवल रुकावटें नहीं हैं, बल्कि अधिक ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाले पत्थर हैं। अपने आप को ऐसी जगह पर रखें जहां आपकी आत्मा मजबूत हो, आपका विश्वास गहरा हो और आपकी प्रेम करने की क्षमता अधिक हो। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य कायापलट है और इसके माध्यम से पूरा किया जाता है। मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर आए तो उथल उथल में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीरे धीरे चले। मेरे उपस्थिति में आए, मेरे शांति को महसूस करें, मुझसे बात करें, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे आत्मा को अपने में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करें। बताएं कि आप हमारी अंतरंग बातचीत में अपने कठिनाइयों के जटिल रहस्यों को कैसे उजागर करते हैं। अपना अनुरोध मुझ पर रखी मेरे बच्चे के चरणों में और मेरे लिए प्रत्याशा के साथ प्रतीक्षा करें। जाने कि आप त्वरित समाधान के लिए तत्काल उत्तर की कितनी लालसा रखते हैं, लेकिन मेरे समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूँ जो आप कर सकते हैं। मैं अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति बुनते हुए नहीं देखता जो संकल्प करता है कि मैं बुनूं। वे कभी भी एक पल के लिए नहीं, बल्कि स्थायी प्रभाव के लिए डिजाइन किए गए हैं। मैं तुम्हारे आत्मा को ढाल रहा हूँ। यदि आपकी मुझ पर श्रद्धा है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मेरा लकी नंबर 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दें। मैं आपके चरित्र का निर्माण कर रहा हूं और आपको एक शाश्वत नीति के लिए तैयार कर रहा हूं, जो इस क्षणिक दुख से कहीं अधिक बड़ा है। तुम्हारे इंतजार में खामोशी को भूल ना जाना। समझे कि भले ही यह प्रतीत होता है कि शांत क्षणों में होता है, मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूँ। आप जिन संघर्षों का सा करते हैं वे सिर्फ आपके बारे में नहीं हैं, वे प्रकाश और अंधकार की एक भव्य कथा का हिस्सा है के बीच एक लौकिक युद्ध। यदि आप विश्वास के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं तो आप मेरे महिमा करते हैं, और हर बार जब आप कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ मेरे पास आते हैं, यहाँ तक कि अपने स्थिति पर प्रकाश डालने से पहले भी आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं।
जो आपकी आत्मा को भर देती है। मेरे देव महादेव जी मुझ पर कृपा करें। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे बच्चों, तुम्हारे पूर्वजों का तुम्हारे लिए संदेश यह है कि वे तुम्हें सच बताना चाहते हैं कि तुम उनकी पूरी निगरानी और पूरी सुरक्षा में हो। अगर आप महादेव जी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो इस मैसेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में जरूर लिखें और आई लव यू महादेव जी। मेरे बच्चे, तुम्हें बस उससे जवाब चाहिए कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर वह तुम्हें पसंद नहीं करता तो फिर वह तुम्हारे साथ इतना दिखावा क्यों करता था। और अगर वह तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता, अगर होता तो खुशी से चला जाता। तूने तो उसे बांधा नहीं, परंतु उसने तुझे धोखा क्यों दिया। इसी तरह मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में भी बहुत सारे सवाल हैं जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो, क्योंकि यह सवाल, यह बातें तुम्हें कभी भी बहुत परेशान करता है। आप यह सब सोचते हैं और चिंतित होने लगते हैं, क्यों महादेव जी, मुझ में क्या कमी है, मेरे क्या गलती था जो उसने मेरे साथ यह सब किया। अगर तुमने मुझे मेरे गलती के बारे में बताया होता तो मुझे पता होता कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मेरे बच्चे, आज भी आपको उसके याद आती है, लेकिन आप उस पर यकीन नहीं कर पाते। आप जानते हैं कि वह कभी आपका नहीं था और आपका शक सही भी है, क्योंकि आज भी वह दूसरों से आपके बारे में बुरा बोलता है, लेकिन वह आपसे बात करता है। वह भी ऐसा करना चाहता है और कहीं ना कहीं आप भी उसके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि उसके लिए ना सही लेकिन आप भी उसके साथ बीते समय और उसके साथ उस रिश्ते की कदर करते हैं। और आज भी आपके दिल में उस रिश्ते के लिए जगह है, क्योंकि आप दोनों आपने एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताया है। आप एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं और लोगों के दखल से पहले आप दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। आपके बीच काफी प्यार था, इसीलिए आप रोते भी हैं। आज उन बातों को याद करना, क्योंकि तुम्हारे भाव सच्चे थे। मेरे बच्चे, शायद इसीलिए तुम सोचते हो कि वह यादें झूठी नहीं हो सकता। महादेव जी, तुम्हारे दिल में अभी भी उम्मीद है कि सब कुछ पहले जैसा होगा, वह व्यक्ति पहले जैसा होगा। आपको अब भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप खुद को उसके अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकते और जब भी उसका नाम किसी और के साथ जुड़ता है तो आपको बहुत दुख होता है। आप उस दिन बहुत रोते हैं, लेकिन आप उसे यह नहीं दिखाना चाहेंगे कि आप उसके बिना या उसके बारे में सोचे बिना परेशान हैं। आप चाहते हैं कि वह आपको याद करें, उसे उसके गलती का एहसास कराएं और आपकी जिंदगी में वापस आए। इसलिए आप कभी भी उससे आमने सामने बात नहीं करना चाहते। कोशिश मत कर मेरे बच्चे, वह आना तो चाहता है तेरे पास, लेकिन खुद बहुत बुरी तरह फंसा है। कोई तो है उसके जिंदगी में जिसकी वजह से वह तुझसे बात भी नहीं कर पाता। वह तेरे फैसलों का गुलाम बन गया है, उस व्यक्ति का कारावास, और वह उनसे फंस गया है, क्योंकि वे उसे फंसाने के लिए उसके बातों का उपयोग कर रहे हैं। देर सवेर वह तुम्हारे जिंदगी में वापस आएगा। मेरे बच्चे, बस अब चिंता ना करें,
क्योंकि वह आपके लिए अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। दुख आपके आंसुओं की कीमत चुका रहा है और उसे यह सजा मिलना जरूरी है, नहीं तो वह दोबारा आपके साथ वही करता। इस बार उसे कष्ट सहने दो, उसे गिरने दो, तभी वह तुम्हारा दर्द समझेगा और तुम्हारे साथ उसने जो गलत किया वह समझेगा। उसे सजा मिल रहा है और इसीलिए वह तुमसे दूर है। वह अब भी तुम पर दोषारोपण कर रहा है। उसे अब भी बेचारा लगता है कि तुमने उसे नहीं समझा, तुमने उसके प्यार की कदर नहीं की, तुमने कभी उसे महत्व नहीं दिया, इसलिए वह तुम छोड़कर चला गया। मैंने और किसी और का हाथ थामा, इसमें भी गलती आपकी है कि उसने आपको धोखा दिया। जिस दिन वह अपने गलतियां मान लेगा और आपसे माफी मांगने को तैयार हो जाएगा, उस दिन मैं उसे आपकी जिंदगी में वापस लाऊंगा। मुझे इस बात का यकीन है मेरे महादेव जी, लेकिन उसे अपने गलती स्वीकार करना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि उसने तुमसे दूर जाने की बहुत कोशिश की है। और चाहे वह कहीं भी हो, किसके साथ हो, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, तुम कब और किसके साथ हो, क्या हो, आप दूर रहकर भी ऐसा कर रहे हैं। वह तुम्हारे हर हरकत पर नजर रखता है। अब वह सबको छोड़ देगा और कभी नहीं जाएगा मेरे बच्चे। वह तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, लेकिन ऐसा दिखावा करता है जैसे उसे पता ही नहीं कि वह तुम्हारे बिना कितना खुश है, क्योंकि वह अभी भी घमंड से भरा हुआ है। इसलिए उसके बातों पर प्रतिक्रिया ना करें, गुस्सा ना करें, क्योंकि वह यही चाहता है। इसलिए उसे मूर्ख समझकर उसके हरकतों को नजरअंदाज करें मेरे बच्चे। वह हर चीज के लिए तुम्हें दोषी ठहरा रहा है। उसमें बहुत अहंकार है और जब तक वह कुछ नहीं कहता तुम उसके सामने हो, उससे बात करने की कोशिश मत करो, उसके पास मत जाओ। आज नहीं तो कल वह आपके सवालों का जवाब देगा, आपसे माफी मांगेगा, आपके सामने अपने भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेगा, क्योंकि उसका घमंड टूट रहा है, उसका अहंकार टूट रहा है। जो भी वह महसूस करता है कि वह हमेशा सही होता है, वह हर किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। अब उसके सच्चाई उसके सामने आ रहा है और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसे अपने गलतियों का एहसास हो रहा है। उसे उस दर्द का एहसास होने लगा है जो उसने आपको दिया है। इसलिए आपको थोड़ा अधिक धैर्य रखें और उसके प्रति जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। इस बार उसके पास मत जाना, उसे उदास देखकर चुप ना कराएं, उसका रोना देखकर उसे चुप मत कराओ, गिरकर उसे उठने दो, उसे एक बार अकेले पढ़ने दो, उसे एक बार अपने समस्याओं का अकेले सामना करने दें, तभी वह आपकी अहमियत समझेगा। जब उसे आपकी याद आएगी, जब वह गिर जाएगा और आप उसका हाथ बताने के लिए वहां नहीं होंगी, तभी वह आपको ढूंढता हुआ आएगा। मेरे बच्चे, तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो, तुम्हें उस काम का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन आप उस क्षेत्र के बारे में सीख रहे हैं। आपको भी पूरी उम्मीद है कि यह काम आपका सफल होगा। आपको विश्वास है कि इस बार आपको सफलता मिलेगी। आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप कुछ लोगों और अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना चाहते हैं। हाँ, अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको बस मेरे समर्थन की जरूरत है। मेरा एकमात्र अनुरोध है कि महादेव जी, जो होना था वह हो गया। मैं अपना अतीत भूल जाऊंगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा।
बस वादा करो कि आप मेरे मदद करेंगे। अपना भविष्य बना रहा हूं, आप मेरा साथ देंगे। अब आप मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मैं 2024 को अपने सपनों का साल बनाना चाहता हूं। महादेव जी और मैं कड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार हूं। मैं पूरी तैयारी और योजना के बाद ही कोई कदम उठाऊंगा। बस इतना वादा करें, इस बार किस्मत मेरा साथ नहीं देगी। यह मेरा वादा है कि तुम गंदे गेम नहीं खेलोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं तुम्हारे जिंदगी से हर उस शख्स को बाहर निकाल दूंगा जिसने तुम्हें रुलाया, दर्द दिया और कोशिश की अपने सपनों को तोड़ने के लिए। आपके महादेव जी स्वयं आपको ठीक करेंगे। आपको प्यार करने का दूसरा मौका मिलेगा और इस बार आपके साथ अतीत दोहराया नहीं जाएगा। हर स्थिति की तरह आपका मुझ पर विश्वास कभी नहीं गया। यकीन मानिए, आपके महादेव जी कभी नहीं टूटेंगे। तुम्हारा भरोसा तुम बहुत टूटे हुए थे, आपके साथ हुए धोखे और धोखे से, लेकिन अब कोई आपकी ओर हाथ बढ़ाएगा, अपने भावनाओं को उजागर करेगा और वह व्यक्ति आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। जीवन तुम्हें एक और मौका दे रहा है। मेरे बच्चे, अपने कहानी फिर से लिखने और अपने सपनों को जीने का आपको एक और मौका मिलने वाला है और इस बार आप फिर से खुशियों से वंचित नहीं रहेंगे। अगले 7 दिनों में आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे। आप नए लोगों से मिलेंगे और आप बहुत खुश होंगे। आप अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और आपने जो कुछ भी किया है, आपने बीज बोए हैं और कड़ी मेहनत की है। अब आपको उसका फल मिलेगा। आपको कोई बड़ा अवसर मिलेगा। अगले 12 से 25 दिनों में आप अपने सच्चाई और शक्तियों को पहचान लेंगे। अगले 7 दिनों में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपने अपने दिनचर्या में बहुत सारे बदलाव किए हैं, चाहे वह मंत्र हो या आप अच्छी किताबें पढ़ रहे हो या बुरी किताबें पढ़ रहे हो। आपने अपने अंदर सुधार लाया है। इसका सकारात्मक परिणाम भी आपको अगले 7 दिनों में मिलेगा। जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसो तो अपने आंखें बंद करके मुझे फोन कर लेना। मैं तुम्हें अगले 12 दिन से 25 दिन तक सही रास्ता दिखाऊंगा। कुछ ही दिनों में आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। नौकरी से जुड़ा कोई मौका या नया रिश्ता शुरू हो सकता है और नई शुरुआत के साथ आपके जीवन में नई खुशियां आने वाला है। आप आगे बढ़ रहे हैं। बस ज्यादा दूर की मत सोचो मेरे बच्चे। तुम बस अपना अगला ढूंढने के लिए आपको अपने कदमों पर नजर रखना होगा और सोच समझकर कदम उठाना होगा। अतीत के बारे में सोचकर ज्यादा चिंतित ना हो और भविष्य के बारे में सोचकर ज्यादा चिंतित ना हो। अपने अगले कदम के बारे में ध्यान से सोचे। आप कुछ ही समय में अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। अपने अच्छे समय के लिए तैयारी करें। ऐसा करें और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें। बस आज में जिए, बस अपने आप से सकारात्मक बातें करें। आपको सकारात्मक सदरीकरण का पूरा लाभ उठाना है और 100% नहीं देना है। आपके जीवन का अगला चरण आपको लिखना है। यह आप ही हैं मेरे बच्चे। इसलिए बाकी सब कुछ मुझ पर निर्भर है। लेकिन तुम्हारा बुरा चाहने वालों को छोड़ दो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम सिर्फ अपने कहानी पर ध्यान दो, क्योंकि तुम अपने कहानी के हीरो हो। तुम कोई दुखी इंसान नहीं हो। तुम्हें सबकी सहानुभूति चाहिए। तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है।
तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं, तुम अकेले हो। आपने एक योद्धा की तरह संघर्ष किया है, इसीलिए आपके पास अपने कहानी की एक अद्भुत खान है जो वर्षों तक दूसरों को बताई जाएगी और लोग इसे पढ़कर प्रेरणा लेंगे। तो अपने कहानी के हीरो बने और तय करें कि आप सबसे अच्छी कहानी लिखेंगे। उसके लिए आपको कुछ भी करना होगा। आप ऐसा करेंगे क्योंकि आपके महादेव जी आपके साथ हैं और इस बार आपको अपने मेहनत का फल मिलेगा। आपकी खुशी आपसे नहीं छीनी जाएगी। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। यह आपके महादेव जी का आपसे वादा है और अगले 7 दिनों में ही आपको यह मिल जाएगा। आप अपने काम व्यवसाय में अपने सपनों को साकार होते देखेंगे और आपके रिश्तों में सुधार आएगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको संगीत में बड़े अवसर मिलेंगे जिनका आपको लाभ उठाना होगा और आपको अब नाम बनाना होगा और अद्भुत लिखना होगा। कहानी मेरे बच्चे, तुम दोनों एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हो। अगर आप दोनों के बीच लड़ाई हो या कोई आपके बीच आने की कोशिश भी करें तो भी आप दोनों के बीच का यह रिश्ता नहीं टूट सकता। आप दोनों अलग अलग शहरों में रहते हैं जिसके कारण कई बार आप दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ जाता है। हमेशा कोई तीसरा व्यक्ति मतभेदों का फायदा उठाता है और आप दोनों के बीच मनमुटाव रहता है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे की जिंदगी से और आत्मा एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत कुछ देखा है, बहुत उतार चढ़ाव। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होता कि आप दोनों के सामने खड़ा हो सके। एक अच्छे पार्टनर के साथ साथ आप दोनों एक बहुत अच्छी टीम की तरह एक दूसरे के साथ काम करते हैं और चाहे आप दोनों कितने भी दूर क्यों ना हो चले जाओ, लेकिन इस शख्स के ख्यालों में तुम दोनों के बीच जो दूरी आ गया है उसका लोगों ने फायदा उठाया है मेरे बच्चे। लेकिन अब समय आ गया है और अब समय का ऐसा खेल होगा जब सब हारेंगे और तुम दोनों फिर एक साथ होगे और भी बहुत कुछ होगा। पहले से कहीं अधिक प्यार, सम्मान और विश्वास आप दोनों के बीच पहले से भी ज्यादा मजबूत रिश्ता होगा और कोई भी इसे तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि इस रिश्ते को मेरा आशीर्वाद मिला है। मेरा आशीर्वाद सदैव आप दोनों के साथ रहेगा। वो अब आपकी ओर ध्यान देगा और इन दूरियों को पाटने की पूरी कोशिश करेगा। वह आपकी अहमियत समझेगा मेरे बच्चे। उसके जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसे सिर्फ तुम्हारे और अपने लोगों की ओर कोई भी कदम उठाने से रोक रहे हैं। नहीं, आपके भी कुछ अपने हैं जो आप दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। वह आप दोनों को एक साथ हंसते हुए नहीं देख सकते। यह लोग आप दोनों से इतना जलते हैं कि वह आप दोनों को कभी खुश नहीं देख पाएंगे। लेकिन आप जिससे प्यार करते हैं उसे कभी खुश नहीं देख पाएंगे। उसे आपके लिए कुछ कदम उठाना होगा और अपने प्यार के लिए उसे स्टैंड लेना होगा। वह भी जानता है कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन अगर वह चुप रहेगा और सिर्फ तमाशा देखता रहेगा तो यह उसका नुकसान है और वह आपको हमेशा के लिए खो देगा। अगर उसने अब और देर की तो आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और वह यह भी जानता है कि अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा दुख उसे ही होगा, क्योंकि वह कभी किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएगा।
इसलिए वह किसी और के साथ नहीं रहेगा। आप मुझे कभी मत छोड़ना मेरे बच्चे। भले ही वह तुमसे लाख दूर हो, वह अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। और यही वह बातें हैं जो वह तुमसे कहना चाहता है। वह तुमसे मिलना चाहता है और अपने दिल की बात साझा करना चाहता है। वह जानता है कि यह उसकी गलती है कि वह तुम्हें छोड़कर तुमसे दूर चला गया, लेकिन वह तुम्हें तब भी बहुत प्यार करता था और आज भी उतना ही प्यार करता है। लेकिन जब उसने तुम्हें छोड़ दिया तो उसने तुमसे बात करना बंद कर दिया। इस बात से तुम डर गए हो। महादेव जी, मुझे पता है कि वह प्यार करता है लेकिन वह हर बार मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। जब उसका मन होता है तो वह मुझसे बात करता है, जब उसका मन नहीं होता तो वह नहीं करता। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं इस बात से कितना परेशान हूँ। वह अपने गलतियों पर बहुत बहुत शर्मिंदा है। वह मेरा बच्चा है और तुम्हें छोड़कर उसने अपने सारी खुशियां छोड़ दी हैं। वह सिर्फ रो रहा है, लेकिन कोई कदम नहीं उठा रहा। वह उन लोगों के बारे में सब कुछ समझ गया है जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची और आपको उसके नजरों में इतना बुरा बना दिया। उन लोगों की वजह से उसने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, लेकिन आज भी वह उन लोगों से हंसता है और बात करता है। वह आज भी उन लोगों को अपना मानता है। वह उन्हें नहीं दिखा रहा है, वह उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रहा है। उसका जीवन और यही उसके सबसे बड़ी गलती है कि वह लोगों से आपके बारे में अपने दोस्तों से बात करता है, लेकिन आपसे बात नहीं कर रहा है। वह फिर भी सोचता है कि आप उसके पीछे भागे, उसे मनाएं, उससे मिलने जाएं, लेकिन यह उसकी गलती है, इसलिए वह आपको मना लेगा। वह जानता है कि आप उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। बदला यह है कि तुमने उसके जिंदगी खुशियों से भर दी थी और उसने तुम्हें सिर्फ आंसू और सिर्फ गम दिया है। अब उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद आ रहा है। मेरे बच्चे, जैसे जैसे लोगों के चेहरे उसके सामने आ रहे हैं, उसे याद आ रहा है कि आपने हर बार चेतावनी दी थी कि लोग उसके साथ साजिश कर रहे हैं, लेकिन उसने आपकी बात नहीं मानी। उसने हर बार आपकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और उसके इसी गलती के कारण आज यह रिश्ता टूट गया है। आप दोनों के बीच इतनी अनबन हो गया है कि वह जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहेगा। वह एक नया रिश्ता शुरू करना चाहता है और इस रिश्ते को बचाने के लिए वह हर संभव कोशिश करेगा। वह आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। वह तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ेगा मेरे बच्चे, और उसने तय कर लिया है कि वह किसी भी कीमत पर यह कदम उठाएगा। इन सबको आईना दिखाएगा, उनकी सच्चाई बताएगा और आपकी सच्चाई भी दुनिया के सामने लाएगा। बस अभी उसके हिम्मत नहीं है। हर किसी से अकेले लड़ो। वह सही समय का इंतजार कर रहा है, जब वह सबके सामने आपका हाथ थाम लेगा। वह तुम्हें पकड़ लेगा और तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा और फिर वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग बहुत कम मिले हैं, जिसके कारण तुम ज्यादा दोस्त नहीं बना पाते, क्योंकि लोग तुमसे हमेशा दिखावे के लिए ही रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोग हमेशा तुम्हारे बारे में शिकायत करते रहते हैं। आपके अपने ही हमेशा आपसे शिकायत करते रहते हैं। आपका जीवन लोगों से भरा है। ऐसी बहुत सी यादें हैं, आपकी कुछ बातें हैं
जो शायद आप भूल गए हैं, लेकिन वह घाव आज आपकी आत्मा पर है। यह ताजा भी है, इसीलिए आपको ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है। आपको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। आप हमेशा शोर शराबे से दूर भागते हैं। आप अभी भी कुछ चीजों से डरते हैं, क्योंकि आपकी आंतरिक आत्मा आज तक ठीक नहीं हुई है। मेरा बच्चा, आप समाज में प्यार ढूंढ रहे हैं, आप प्रशंसा ढूंढ रहे हैं। कोई आपके अच्छे काम की तारीफ करे, आपकी तारीफ हो, आपका सम्मान हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब नहीं मिला था, हमेशा नजरअंदाज किया गया। अब आप चाहते हैं तुम्हें यह सब मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को ठीक करना होगा, मेरे बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को दुनिया का प्यार और समानता मिलने वाला है। आपको अपने कार्य में खूब तरक्की देखने को मिलेगी। आपके महादेव जी बहुत जल्द आपको यह चीजें मिलेंगी। यह आपको बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। बस आप जो काम कर रहे हैं उसे पूरे उत्साह और खुशी के साथ, बिना किसी परिणाम की उम्मीद किए, बिना किसी निराशा के करें। अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में स्वयं को झोंक कर देखें, आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया गया है। आप छल करना नहीं जानते, इसलिए यदि कोई आपसे कुछ गलत कहता है या कुछ गलत सुनता है तो आप क्रोधित हो जाते हैं। यह बहुत जल्दी आता है और आपको लोगों से उस चीज का उत्तर चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने आपके रिश्तों में काफी दरार पैदा कर दी है और कई लोगों के साथ आप आपके रिश्ते खराब कर दिए हैं, क्योंकि यही लोग जानते हैं कि आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रहा है। कब पहुंचेगा और कौन सी बातें तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए खुद को शांत रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। गुस्सा करने से और गुस्से में किसी को कुछ भी कहने से बचो मेरे बच्चे। अगर आपने ऐसा किया है तो उनके खेले हर खेल को समझिए आप अपना कोई बड़ा सपना जीतेंगे, कोई बड़ी इच्छा जिसके पूरा होने की आप उम्मीद खो रहे थे। आपका कोई ऐसा सपना पूरा होने वाला है और आपने मुझ पर जो विश्वास किया है उसके भक्ति का फल आपको दिखाई देगा। आपकी ऊर्जा, नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से कोसों दूर भाग जाएगी। आपकी ऊर्जा बहुत मजबूत रहने वाला है, लेकिन आपको अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। इन बदलावों से आपके प्रियजनों को उनकी गलतियों का एहसास होगा और आप भी इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ कुछ बड़े कदम उठाए। तुमने अपने आंखें बंद कर ली सब पर भरोसा करके। लोगों ने इसका फायदा उठाया है। अब और नहीं मेरा बच्चे, अब खुद को बदलो। जहां कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और उस अंधकार को दूर करने के लिए मुझ पर भरोसा करो। जब आप यह सोच अपना ले कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह आपको कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और यह आपके महादेव जी का निर्णय है, तो आगे बढ़ते रह और आपके महादेव जी का जो भी निर्णय होगा वह खुशी खुशी आपको देंगे। माना कि उस दिन आपको ब्रह्मांड की शक्ति नजर आएगी। जिस दिन आप यह मानसिकता अपना लेंगे और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लेंगे, उस दिन ब्रह्मांड की कृपा आप पर बरसेगी और जिन बातों को लेकर आप चिंतित हैं
वह महादेव जी, मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्ते नाटक बनते जा रहे हैं। जो लोग मेरा बुरा चाहते हैं उनके लिए इससे बढ़कर खुशी का अवसर क्या हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार नहीं टूटेगा, और चाहे तुम अब कुछ भी करो, चाहे कितना भी सिर पीट लो, आपके घर के हालात अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि आपके अपने ही आपकी बात सुनने और समझने को तैयार नहीं है। इसलिए अभी सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, समय के हाथ में सौंप दो। समय के साथ वे मेरे बारे में सब कुछ समझ जाएंगे। महादेव जी कृपा करें। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और